मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारे स्पेशल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। माता के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, दर्शन पूजन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। इस बार 8 दिन की नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होगी। देखिए, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। और अब आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी इस बार बेहद खास है, क्योंकि इस बार दूसरे ही दिन नवदुर्गा के 2 स्वरूपों की पूजा होने जा रही है। यानी कि माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप और चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा 31 मार्च के दिन ही होने वाली है, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की है। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की महिमा के बारे में। कैसे आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, नवरात्र के दूसरे दिन कैसे आप विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, जो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और विशेषज्ञ आपको ये भी बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे आपको करनी है, इनकी आराधना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, इनकी उपासना से कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। प्रतीक भट्ट जी मेरे साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सुमित्रा जी, जैसा कि हमें आचार्य जी ने भी बताया कि उदया तिथि और रात के वक्त में अलग अलग समय पर पूजा होगी, ब्रह्मचारिणी की भी और माँ चंद्रघंटा की भी। तो क्या दोनों की पूजा विधि कुछ अलग होगी, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं, जिनकी पूजा हम पहले करेंगे, तो हम पहले जो पूजा करने के लिए हमने आज सबने कलश स्थापना कर ली है, हमने चौकी भी लगा दी है। तो एक देवी, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की, इनकी पूजा के समय हम वहाँ पे एक सफेद कपड़ा बिछाते हैं, और जब देवी की हम आराधना कर रहे होते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं के स्वरूप की ही हम पूजा करें, कि उनके हाथ में एक जप माला है, दूसरे हाथ में उनके कमंडल है। और अगर बोला जाए तो श्री देवी महात्मन में ही बताया गया कि ये स्वरूप तपस्या और साधना की अधिधात्री हैं। ये देवी का ये स्वरूप, जिनसे हमको ज्ञान और बुद्धि मिलेगी। तो जो भी बच्चे या जो भी चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करें या पढ़ाई अच्छा करें, तो उनको इस पूजा को करनी है। तो सफेद कपड़ा पहने बिछाना है, उसके ऊपर माता का फोटो लगाना है, उसके बाद एक घी या तिल के दीपक को जगाना है, पंचामृत से माँ का स्नान करना है, फिर गंगा जल डालना है। और जो पंचामृत होगा, इसमें 5 चीजें जरूर रहनी चाहिए: गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी। इससे हम माँ का स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर हमारे पास गंगा जल नहीं है तो भी हम जो हमारे पास शुद्ध जल है उससे स्नान कराएंगे। और जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, उस समय हम सफेद फूल जरूर चढ़ाएंगे। और जब हम तीसरे स्वरूप की जब उपासना करें तो हम लाल या पीला फूल जरूर चढ़ाएंगे, उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। और चंदन, अक्षत, कमल का फूल हम अवश्य चढ़ाएंगे। प्रसाद के रूप में हम गुड़, शक्कर, मिश्री, पंचामृत, कच्चा दूध, उसमें मिश्री मिला हुआ, ये जरूर चढ़ाते हैं ब्रह्मचारिणी देवी को। लेकिन जब हम तीसरे देवी के स्वरूप की बात करते हैं तो उन्हें जरूर एक खीर जिसमें केसर हो, ये जरूर उनको चढ़ाते हैं। तो भगवान दोनों देवियों के जो बोलते हैं कि कौन सा फूल पसंद है, कौन सा वस्त्र पसंद है, या जब हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो हम सफेद कपड़ा पहन रहे होते हैं, जबकि हम तीसरे स्वरूप की जब पूजा कर रहे होते हैं तो हम रेड कलर का कपड़ा पहन रहे होते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का तो हमें ध्यान देना ही पड़ता है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, हम किन मंत्रों का जाप करेंगे जिससे कि हम देवी को प्रसन्न कर सके। तो अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। जिनके चंद्रमा या मंगल कमजोर हैं, जिनको साहस या ऊर्जा की कमी है, वो सब ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करेंगे। और ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्टान चक्र से भी जुड़ी हुई है। तो हम ओम वम वह
ओम वम इस मंत्र का हम जाप कम से कम 108 बार करेंगे और ये फील करेंगे कि हमारे ठीक नाभि के नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है और हम उसी पे केंद्रित कर कर अपने आप को ये ओम वम का जाप करेंगे और देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। देवी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उनको सफेद फूल, चमेली का तेल, जैसे अगर सफेद फूल की बात करो तो सफेद में आप चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं, बेला फूल चढ़ा सकते हैं या मोगरा चढ़ा सकते हैं। तो सफेद चीजें जरूर होनी चाहिए ब्रह्मचारिणी की पूजा में। और ये बुद्धि और ज्ञान की देवी है, हमें बुद्धि और ज्ञान देती हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे या शादियां जिनकी रुकी हुई है या कोई कारण से सेट होती है फिर टूट जाती है, उन सब के लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि ब्रह्मचारिणी ने खुद ही शिव जी को वापस वर के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ फल पर रहा खुद कई वर्षों तक, कहते हैं हजारों वर्षों तक। उसके बाद उन्होंने सिर्फ पत्ते का आहार किया। उसके बाद उन्होंने निर्जला रहा बहुत वर्षों तक। इवन ब्रह्मा जी और बाकी देवता भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि देवी इतनी उपासना कैसे कर सकती है। अंत में शिव जी को पाने के लिए उन्होंने ये सारी तपस्या की थी। तो जो भी व्यक्ति अपने शादी के लिए चाहते हैं कि किसी देवी को पकड़ना है, पूजा करनी है, तो उन्हें ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। उपासना में जब हम पूजा कर चुके होते हैं तो ब्रह्मचारिणी की कथा को पढ़नी चाहिए। उसके बाद ओम जय अम्बे गौरी जो हम जो आरती गाते हैं, इस आरती को गाना चाहिए। जी। पूजा जब भी करें पहले एक संकल्प करें, देवी का आह्वान करें, संकल्प करें कि मैं आज इस पूजा को किस लिए कर रहा हूँ या मैं 9 दिन तक इस पूजा को सात्विक मन से करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ध्यान और साधना और अपने मानसिक शांति के लिए जब आप पूजा कर रहे होते हो तो आप सिर्फ अगर यही संकल्प में बोल के करेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा। तो किसी भी देवी की उपासना या आराधना आप करें तो उनके जो फेवरेट फल और प्रसाद है वो जरूर रखें ठीक। और संकल्प जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा जी, माता के स्वरूप के बारे में हमने जाना, प्रसाद के बारे में भी जाना, लेकिन क्या अगर हम 9 दिन का उपवास रखते हैं तो क्या अलग अलग फल के साथ या फिर अलग अलग आहार के साथ हमें व्रत रखना चाहिए, या आहार कोई भी हो, मन में सिर्फ माता का ध्यान और उनका नाम हो तो उतना काफी है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ़ व्रत रख लिया, किसी ने निर्जला रख लिया, किसी ने फल का आहार कर लिया, किसी ने एक टाइम खाना खाया, तो ये अलग-अलग प्रकार से लोग व्रत करते हैं, तो सिर्फ़ यही कर लेना सफ़िशिएंट होता है। ये पूरी प्रोसेस का रीज़न एक ही होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो और हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर जाए। तो सबसे पहले मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे निर्जला करें, चाहे आप एक टाइम आहार करें, चाहे आप सिर्फ़ फल पर रहें, पर ये चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के विषय में द्वेष नहीं रखना है, किसी की आलोचना नहीं करनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं कि ब्रह्मचारिणी की अगर बात करते हैं, क्योंकि माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है कि उनको हमेशा व्हाइट कलर के हम फल प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कोशिश ये करें कि जब आप उनको जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं सफ़ेद रंग का, आप वही प्रसाद को ग्रहण करें। क्योंकि जब आप प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं उस टाइम आप जितने सारे रिचुअल्स कर रहे होते हैं, आप भगवान की कथा पढ़ रहे होते हैं, आप उसके बाद भगवान की आरती पढ़ रहे होते हैं, तो उस सब की कंबाइंड एनर्जी जो आप मंत्र जाप कर रहे हो तो सबकी कंबाइंड एनर्जी आपके उस प्रसाद में जाती है। तो सबसे पहले उस प्रसाद को तो ग्रहण करें। और अगर बात करती हूँ मैं चंद्रघंटा देवी की, तो आप उन्हें जब केसर से बना हुआ जो आपने खीर बनाया है, उनके प्रसाद में दूध का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप जो भी प्रसाद उनको चढ़ाएं उसमें दूध होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आमतौर पर हमारे घरों में आप देखिएगा खीर बनाते हैं जिसमें केसर रहती है। येलो का भी इफेक्ट उसमें आता है क्योंकि देवी के लिए येलो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जब आप इस प्रसाद को चढ़ा के जब पूरी पूजा कंप्लीट कर रहे होते हैं और जब आप इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे होते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, प्लस आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। अगर बात करूं कि जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो 2-4 मंत्र हमें जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर हम बात करते हैं देवी चंद्रघंटा की, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जो भी प्रसाद या जल भी अगर आप रखते हैं देवी के सामने और आप मंत्र का जाप करते हैं तो वो जल भी एनर्जाइज हो जाता है। जो लोग सिर्फ जल का आहार कर रहे हैं उनको चाहिए कि जब पूजा करें तो जल को वहां रखें, और जब वो
मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र से वो एनर्जाइज होता है और तब उस जल को पिए तो उसकी एनर्जी भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली भी जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हम कोई नेगेटिव बात ना करें, और अगर जल वहां रखें और कोई नेगेटिव बात हो गई है तो उस जल को चेंज कर दें और फ्रेश वाटर पिए, क्योंकि उस जल के अंदर भी नेगेटिविटी चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सात्विकता होनी चाहिए पूरे समय। और एक और बात है कि चंद्र घंटा के लिए आप एक और मंत्र पढ़ सकते हैं, ऐं श्रीं सत्ये नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ठीक है। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके ही जो भी भोजन ग्रहण करना है आप कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित्रा, 4 राशियों के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे जी। ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, अगर माँ ब्रह्मचारिणी की अगर मैं बात करूं, आपने तो राशि वाइज पूछ रहे थे ना, तो जी, ब्रह्मचारिणी जी। के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जिनकी मिथुन राशि है या जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें इम्पोर्टेंट है कि वो एक पान पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें और माँ का ध्यान करें, उसके बाद ये माँ को अर्पित करें। एक और अर्पित करें जिसे प्रसाद के रूप में वो खुद ग्रहण करें। अगर बिल्कुल। चंद्र घंटा की बात करूं तो जिनकी भी राशि कर्क से आप बता समझ दीजिए लीजिए। सुमित्रा जी, कर्क राशि से आगे आप 4 राशियों तक बता दीजिए। अच्छा, जी। कर्क बता दिया ना पंडित जी ने शायद। नहीं, कर्क अभी नहीं बताया। अच्छा, अगर नहीं कर्क नहीं, सुमित्रा अगर जी आप बताइए। कर्क राशि से जी। अगर कर्क राशि की बात करूं तो उन्हें करनी चाहिए पूजा माँ शैलपुत्री की, कि जब वो पूजा कर रहे थे तो उन्हें दही और गुड़ इससे चढ़ाना चाहिए माँ को भोग के लिए। अगर बात करूं तो साथ में उन्हें माँ की आराधना के साथ साथ शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री की उपासना अगर वो इस समय में कर रहे होते कर्क राशि वाले तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उनकी राशि से संबंधित। क्योंकि आपने देखा कल ग्रह के परिवर्तन हुए हैं और भी ग्रहों के परिवर्तन होंगे, तो कर्क राशि अपने जीवन में शांति पाना चाहते तो उन्हें पकड़नी चाहिए शैलपुत्री माता को। अब बात करती होगा सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को कूष्मांडा माता के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें गरीबों को गेहूं का दान जरूर करना चाहिए और माता को हल्दी जरूर अर्पित करें। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी हल्दी को अर्पित करें माता को। अगर कन्या राशि की बात करती हूँ तो उनको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए और इन माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए और उसका प्रसाद उन्हें खुद भी लेना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले को ब्रह्मचारिणी की जब वो पूजा कर रहे हैं तो शिव जी की भी उपासना साथ में करनी चाहिए। अब अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि वाले को महागौरी देवी की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और मीठे दही का प्रसाद माँ को चढ़ाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को में भी बांटना चाहिए, या आसपास में कोई भी मंदिर है वहां भी उन्हें मीठे दही का प्रसाद भेजना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जब वो पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि गुड़ मिला हुआ उनके प्रसाद में, जो भी प्रसाद बनेगा उसमें गुड़ जरूर मिला हुआ होना चाहिए और माता को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। बिल्कुल सुमित्रा जी, सभी राशियों के बारे में हमने जान लिया है और उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, कैसे आपको माता को प्रसन्न करना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए